डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एंजाइटी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेसन 19 तक हमने बहुत सारे सिम्टम्स और उसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में आपको बताया। आज लेसन 20 के अंतर्गत कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ उनके सिम्टम्स के आधार पर हम आपको बताएंगे जिनको अपनाकर आप निश्चित रूप से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने देखा होगा 24 घंटे में 4 पहर होते हैं, सुबह दोपहर शाम रात। इसमें कभी कभी इंसान पूरा दिन ठीक रहेगा लेकिन शाम को आके उसको घबराहट बेचैनी हो जाएगी, या जैसे सुबह सो के उठेगा तो घबराहट बेचैनी होगी, या दोपहर में घबराहट बेचैनी होगी, या रात में घबराहट बेचैनी होगी, या वो बहुत ज़्यादा सोचने लगेगा, या वो बहुत ज़्यादा डरने लगेगा। इस तरह की कैफियत बॉडी में टाइम के अकॉर्डिंग होती है, सुबह दोपहर शाम रात में कभी भी हो सकती है। अब चूंकि होम्योपैथी लक्षणों के आधार पर चलती है तो ये नोट किया जाता है कि इसको सुबह दोपहर शाम कब दिक्कत हो रही है, खाने के बाद हो रही है, खाने से पहले हो रही है, चूँकि होम्योपैथी हमेशा लक्षणों को डील करती है। इसी प्रकार होम्योपैथी में लक्षण बनाए जाते हैं और उनके आधार पर दवाएँ तैयार की जाती हैं। तो आज हम कुछ ऐसे सिम्टम्स और उनके होम्योपैथिक उपचार के बारे में आपको बताएंगे कि एंजाइटी पर किस तरह की घबराहट बेचैनी कब होती है और कौन सी दवा दी जाए। चलिए हम आपको बताते हैं। तो शाम के समय घबराहट बेचैनी बहुत होती है। मरीज़ शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब सही रहता हूँ मैं, लेकिन शाम को घबराहट बेचैनी बढ़ जाती है। उसे खुद भी पता नहीं होता ये ऐसा होता क्यों है, लेकिन शाम को बहुत घबराहट बेचैनी के साथ मरीज़ ये शिकायत करता है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 तरह की दवाइयाँ हैं: एंटिमटाट, हीपरसल्फ, एसिड नाइट्रिकम और फॉस्फोरस। इन चारों में से हम जो उसकी पर्सनैलिटी के आधार पे सही सटीक बैठे उसके आधार पे हम कोई भी एक दवा चूज़ कर लेंगे और मरीज़ को दे देंगे। एक दूसरा लक्षण बताता है मरीज़ जब भी शाम को सोने जाता है तो घबराहट बेचैनी हो जाती है। इस तरह की अगर समस्या है तो हमारे पास 2 दवाइयाँ हैं, कार्बोवेज और सल्फ़र। दोनों में से कोई भी एक दवा चूज़ कर लें और उसकी पर्सनैलिटी के आधार पे, अगर सल्फ़र का है तो सल्फ़र दें और कार्बोवेज का है तो कार्बोवेज दें। ये पर्सनैलिटी के आधार पे ही दवा का चुनाव मरीज़ को पूरी तरह से ठीक करता है। मरीज़ एक समस्या बताता है तीसरे लक्षण में कि शाम के समय मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से मरीज़ को घबराहट बेचैनी होती है। अगर ऐसी समस्या है तो कार्बोवेज 200 पावर में सुबह खाली पेट देनी चाहिए। 1 हफ्ते तक इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि शाम से लेकर रात तक घबराहट बेचैनी बनी रहती है, मरीज़ कहता है, तो मर्कसोल 200 में नियमित रूप से 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है इसमें, जैसे जैसे शाम आती है मरीज़ को घबराहट बेचैनी बढ़ने लगती है। तो सीपिया 200 में नियमित रूप से 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त होती हैं। तो कैसे समय के साथ जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं ये जो डिपेंड करता है सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पे, और इसी आधार पर होम्योपैथी दवाएं काम करती हैं। अगर कोई ये कहे कि एंजाइटी हो रही है और एंजाइटी की कोई दवा दे दीजिए तो दवा का चुनाव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम मरीज़ से पूरी पैक्युलैरिटीज़ और मोडालिटीज़ के साथ हम सिम्टम पुटअप करते हैं और उनके आधार पे दवा का मिलान करते हैं और दवा सटीक बैठती है तो मरीज़ ठीक हो जाते हैं। इसमें एक फीवर होता है, हेक्टिक फीवर। उसमें हेक्टिक फीवर के बाद मरीज़ को बहुत ज़्यादा बेचैनी और घबराहट हो जाती है। हेक्टिक फीवर एक वायरल फीवर है और बहुत कमज़ोर कर देने वाली ये बीमारी है। इसमें अगर घबराहट बेचैनी होती है फीवर के बाद तो फॉस्फोरस देनी चाहिए 200 में सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक। सिर्फ सुबह सुबह 1 खुराक दे दें, सफिशेंट होती है। मरीज़ कहता है रोज़ शाम को ही घबराहट बेचैनी होती है। वैसे नहीं होती, रोज़ शाम को ही पूरा दिन सही रहूँगा, पूरी रात ठीक रहूँगा, लेकिन जैसे ही शाम आएगी घबराहट बेचैनी बढ़ जाएगी। ऐसे लोगों को कॉल्चिकम 200 पावर में नियमित रूप से 1 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं।
एक लक्षण होता है हर चीज़ को लेकर घबराहट बेचैनी हो जाना, छोटी छोटी चीज़ों को लेके मन में डर घबराहट बेचैनी हो जाना। अगर ऐसी समस्या है तो सरसापरीला 200 पावर में 1 हफ्ते तक देनी चाहिए, इस तरह की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि काल्पनिक चीज़ों को मन में विचार करेगा और मन में उनकी कल्पना करेगा और उनको लेकर घबराहट बेचैनी हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए सीप या 200 नियमित रूप से 1 हफ्ता देनी चाहिए, इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपने देखा होगा कोई भी नेगेटिव थॉट्स आया और मन में घबराहट बेचैनी हो गई, हार्ट बीट बढ़ गई, या किसी भी आशंका को लेके मन में घबराहट बेचैनी हो जाना, ये सब चीज़ें एंजाइटी का ही रूप है। तो इस तरह के लक्षण और उनके होम्योपैथिक उपचार के बारे में हमने बताया। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।